साल था 1947। भारत आजाद तो हो गया, पर असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी, एक राष्ट्र का निर्माण। ये सिर्फ इतिहास का कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे केओस से एक ऑर्डर बनाया गया। चलिए देखते हैं कि इस नए देश की नींव रखी कैसे गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि एक बिखरे हुए देश को एक धागे में कैसे पिरोया जाए। ये उस वक्त के नेताओं के सामने सबसे बड़ी और शायद सबसे मुश्किल चुनौती थी। तो देखिए, एक तरफ तो आज़ादी का वादा था, एक नए सवेरे की उम्मीद थी, लेकिन दूसरी तरफ की हकीकत बिल्कुल अलग। हिंसक बंटवारा, 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए और 565 रियासतें, जो अपने आप में एक अलग देश जैसी थी। मतलब सपना और सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क था। तो चलिए, इस सफर की शुरुआत करते हैं उस विरासत से जो 1947 में मिली, यानी अराजकता की विरासत। आज़ादी बंटवारे के गहरे जख्मों के साथ आई। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए और दुनिया ने इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा पलायन देखा। ये राष्ट्र के जन्म की एक बहुत ही दर्दनाक शुरुआत थी। इस बिखराव के बीच सबसे पहला और सबसे जरूरी काम था देश के नक्शे को एक करना, एक अखंड संघ बनाना। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा काम बिल्कुल नहीं था। ये जो नंबर है ना, 565, इतनी रियासतें थीं। सोचिए, हर एक की अपनी सरकार, अपनी पहचान, अपना राजा, और इन सबको एक भारत के झंडे के नीचे लाना था। कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। इस बहुत बड़े काम का जिम्मा उठाया सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन ने। तो उनकी स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं मल्टी लेयर्ड थी। सबसे पहले तो डिप्लोमेटिक बातचीत की गई, फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए गए, जहां इससे भी बात नहीं बनी वहां जनता का दबाव बनाया गया, और जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो आखिरी उपाय के तौर पर फोर्स का इस्तेमाल भी हुआ, जैसे हैदराबाद में हुआ था, जहां महीनों की बातचीत फेल होने के बाद मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा। तो ये एक मिला जुला तरीका था और इसने काम किया। ठीक है, नक्शा तो एक हो गया, लेकिन अब इस नए राष्ट्र को चलाने के लिए एक रूल बुक भी तो चाहिए थी। यहीं से शुरू हुआ संविधान बनाने का काम, और ये काम भी बहुत तेजी से हुआ। देखिए, 1947 में संविधान सभा ने काम शुरू किया। लगभग 3 साल तक जोरदार बहसें चली और 1949 तक फाइनल ड्राफ्ट अपना लिया गया, और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और भारत एक संप्रभु गणतंत्र बन गया। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता भी कहा जाता है। और इसी डॉक्यूमेंट ने मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। इसने भारत को एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। इसने हर वयस्क नागरिक को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वोट देने का अधिकार दिया, फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी और एक पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया। और सबसे बड़ी बात, इसने सोशल रिफॉर्म्स पर जोर दिया ताकि सदियों की असमानता को दूर किया जा सके। तो पॉलिटिकल और लीगल फ्रेमवर्क तो तैयार था, पर अब अगली चुनौती थी एक बेहद गरीब देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। सवाल ये था, एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था को 200 साल की गुलामी ने तबाह कर दिया था, वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? एक कृषि प्रधान देश को एक इंडस्ट्रियल पावर कैसे बनाया जाए? इसका जवाब मिला पंचवर्षीय योजनाओं में। ये सोवियत मॉडल से प्रेरित एक आइडिया था, जिसमें सरकार बड़े बड़े सेंट्रलाइज्ड प्लान बनाती थी। मकसद था बड़े बांध, स्टील प्लांट और भारी उद्योग बनाना, ताकि देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके और साथ ही खेती को भी मॉडर्न बनाया जा सके। एक नक्शा, एक संविधान और एक आर्थिक योजना, सब कुछ तैयार था। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग। नए गणराज्य की असली परीक्षा थी संविधान में किए गए लोकतंत्र के वादे को कागज से निकालकर जमीन पर उतारना। जरा इस नंबर को देखिए, 17 करोड़ 30 लाख। इतने लोग पहले आम चुनाव में वोट देने के लायक थे, और सोचिए, इनमें से करीब 85% लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे और उन्होंने जिंदगी में कभी वोट नहीं डाला था। इसका स्केल कितना बड़ा था ये समझने के लिए जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। 1952 में भारत में 17 करोड़ से ज्यादा वोटर्स थे। ठीक उसी साल अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए और वहां कितने वोटर्स थे? सिर्फ 6 करोड़ के आसपास। मतलब भारत का चुनाव लगभग 3 गुना बड़ा था। ऐसा स्केल दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था।
1951-52 का वो सफल चुनाव सिर्फ एक लॉजिस्टिकल चमत्कार नहीं था, बल्कि ये दुनिया को भारत की डेमोक्रेसी के प्रति गहरी कमिटमेंट का एक सबूत था। और इस तरह कुछ ही सालों के अंदर एक राष्ट्र का निर्माण हुआ, सिर्फ जमीन के नक्शे पर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों और दिमाग में। तो आज ये सवाल सोचना जरूरी है, भारत जिन 3 स्तंभों पर बना, यानी क्षेत्रीय एकता, संवैधानिक लोकतंत्र और सरकार के नेतृत्व में विकास, उनमें से आज सबसे बड़ी चुनौती का सामना कौन सा स्तंभ कर रहा है?